नमस्कार दोस्तों, ये हमारी शेषफल प्रमेय की थर्ड क्लास है और इस क्लास में दोस्तों हम शेषफल प्रमेय के तीसरे टाइप के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए जो पिछले एग्जामों में बहुत बार पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जामों में, और आने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा आईएमपी हैं। और हम उन्हीं सभी क्वेश्चनों को क्रम से हल करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप, सरल से कठिन की तरफ, जो कि घात वाले क्वेश्चन हैं जो आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25/13। इसमें हमारे लिए शेषफल बताना, रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम 25 में 13 का भाग देंगे दोस्तों तो आप बोलेंगे कि 13 का भाग एक बार जा रहा है और यहां से शेषफल आएगा कितना, 12 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 12 आएगा। लेकिन जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्लासों में पढ़ रखा है कि हम छोटे शेषफल की बात करेंगे, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। बस हमारे लिए ये याद रखना है कि कभी अगर लास्ट में माइनस का शेषफल आता है तो उसके लिए हम भाजक से, डिविजर से घटा दिया करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि माइनस वाला शेषफल टेक्निकली ही सही होता है, कभी प्रैक्टिकली सही नहीं होता है। लेकिन जो प्लस वाला शेषफल होता है वो टेक्निकली और प्रैक्टिकली दोनों ही सही होता है। लेकिन इस माइनस वाले शेषफल की हमको जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो यहां पर हम 13 का 25 में भाग देंगे। सबको पता है कि शेषफल कितना है दोस्तों, 12 आएगा। लेकिन हम यहां से चीजों को समझेंगे। 25 में जब हम भाग देंगे 13 का, तो हम 25 में ना देके एक ज्यादा में दे देंगे 26 में। तो यहां पर शेषफल कितना आएगा, माइनस का 1। और अगर शेषफल माइनस का आता है तो उसको भाजक में से हम घटा के लिखेंगे। तो हमारा ओरिजिनल शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, जो भी होगा 12 है, यहाँ पे 12 आ गया। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, सेम वही है, बस यहाँ पर पावर लगा दी गई है। सेम वही है, बस पावर लगा दी गई है। तो 25 में हमको 13 का भाग देना है तो हम 26 तक भाग देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। वो -1 पर कितने की पावर दोस्तों, 48 की। -1 पर कितने की, 48 की। और आपको पता है -1 पर 48 मतलब सम की घात है। तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। शेषफल कितना होगा, प्लस होगा। क्योंकि आपको पता है दो बार अगर या सम टाइम माइनस माइनस का इनटू होता है, सम टाइम मतलब इवन टाइम, तो वह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। सेम अगर यही क्वेश्चन दोस्तों होता, ध्यान देना थोड़ा सा, 25 पर 47 की घात डिवाइड बाय 13, अगर सेम यही क्वेश्चन होता, बस घात विषम होती, तब क्या आंसर आता। तब के लिए देखिए यहाँ पर 25 में भाग ना दे के हम कितने में दे रहे हैं दोस्तों, 26 में। क्योंकि हमें छोटा शेषफल लेना है, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। अगर माइनस का शेषफल अंत में आता है तो हम भाजक में से घटा देंगे। क्लियर है। अब यहां पर -1 पर 47 की घात, घात कैसी है दोस्तों, विषम घात है। घात विषम है तो ये माइनस का ही रहेगा। और आपको पता है कि माइनस का शेषफल तो होता ही नहीं है यार। तो हम 13 में से इसको घटा देंगे तो 13 - 1 बराबर कितना आ जाएगा, 12 हमारा शेषफल आ जाएगा, जो कि ओरिजिनल शेषफल होगा इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर। लेकिन इस क्वेश्चन का जो शेषफल होगा वही कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। और अगर विषम की घात है तो कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। ये फैक्ट चेक है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप चाहे तो छोटे नंबर्स में इन चीजों को चेक कर सकते हैं। अब अगर इसको हम फॉर्मेट में या नियम में कन्वर्ट करना चाहें दोस्तों, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर माइनस है, माइनस वाला नंबर है और उस पर घात कैसी है, सम, तो वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, प्लस में बदल जाएगा। और अगर माइनस में नंबर है और उस पर घात कैसी है, विषम, उस पर घात कैसी है, विषम, तो वो माइनस में ही रहेगा। ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है। जैसे कि यहां पर हुआ माइनस पर सम घात, तो वह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि आपको पता है माइनस का 2 बार गुणा होगा, माइनस माइनस का तो प्लस हो जाता है। और माइनस माइनस का 3 बार गुणा होता है तो वो माइनस का ही रहता है। इसी तरीके से 3 मतलब विषम, क्लियर है, और 2 मतलब सम, ठीक है। इस तरीके से माइनस पर अगर सम घात है तो वो प्लस में रहेगा, और माइनस पर अगर विषम घात है तो वो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर 36 पर 13 की घात डिवाइड बाय 7, तो 7 का भाग जब हम 36 में देंगे दोस्तों तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 आएगा। और 1 पर 13 की घात मतलब 1 ही रहेगा शेषफल। क्लियर है, 1 ही रहेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे है कि एक आ रहा है रिमाइंडर, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं क्या, या फिर मन से क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों कई बार। क्लियर है। और हम एक के अलावा भी शेषफल वाले पढ़ेंगे। बस मैंने जो आपको बताया, मैं नीचे से लेके आपको ऊपर तक, मतलब सरल से लेके कठिन तक, ताकि आप चीजों को कनेक्ट कर पाए और समझ पाए। इस वजह से मैं कॉन्सेप्ट ऐसा आपको बता रहा हूं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 35 में 9 का भाग करना है हमारे लिए। लेकिन 35 पर घात है 113 की, ठीक है। अब आप 9 का भाग देंगे तो 9 का
आपको पता है 4 गुना कितना हो रहा है, 36 हो रहा है। 9 का 4 गुना 36 हो रहा है और 9 का 3 गुना 27। अगर आप वैसे देखें ओरिजिनली में तो यहाँ पर तो शेषफल 8 बच रहा है कि नहीं, लेकिन आप 8 को 113 बार ओपन नहीं कर सकते ना। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूं, हम कोशिश ऐसी करते हैं या कोशिश हमारी ये होती है कि कैसे भी करके प्लस का या माइनस का शेषफल में एक बच जाए, क्योंकि एक पर कोई भी घात हम जब लगाएंगे तो वह एक ही रहेगा, या तो प्लस का या माइनस का। वो डिपेंड करेगा उसके साइन पर कि हमने प्लस का शेषफल पाया है कि माइनस का। लेकिन जो घात वाले इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें आराम से या इजी या सरल तरीके से एक हमको प्राप्त हो सकता है तो हम एक ही रखते हैं। और अगर जिनमें नहीं होता है, जैसे कि ये है, यहां पर देखें कि यहां पर एक कैसे भी नहीं आ रहा है, तो यहां पे हम कन्वर्ट करके बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे, यहां भी बनाएंगे। मतलब यह है कि जिन क्वेश्चनों में डायरेक्ट एक पॉसिबिलिटी आने की तो बहुत अच्छी बात है, जिनमें नहीं है उनमें हम बनाते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि एक की घात कुछ भी हो वह एक ही रहता है, या तो माइनस का या प्लस का। ठीक है, 35 में हम भाग देंगे 36 तक, तो शेषफल आएगा दोस्तों कितना, माइनस का 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, माइनस का 1। और जब माइनस के 1 पर 113 मतलब कैसी घात है दोस्तों, विषम घात है, ऑड पावर है, तो ये माइनस का ही रहेगा। और जब माइनस का रहता है तो हम इसको भाजक में से घटाते हैं, तो ओरिजिनल शेषफल जो है कि हमारा कितना है, 8 आ जाएगा। ओरिजिनल शेषफल कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 2 पर 33 की घात डिवाइड बाय 9। अब अगर आप 9 का भाग 2 में दे रहे हैं दोस्तों, ये आपका आधार है, ठीक है, ये पावर लगी हुई है, ये भाजक या डिवीजर, आप यहां से भाग कर रहे हैं। और जब आप 9 का भाग 2 में करेंगे तो शेषफल ही 2 है, आपको पता है शेषफल ही 2 है। कब, जब आप 0 में भाग दे रहे हैं, 0 टाइम आप पहाड़ा पड़ रहे हैं 9 का। लेकिन जब आप 9 एकम 9 या 9 1 9 करने लगेंगे तो शेषफल माइनस का 7 आ जाएगा, जो कि दोनों ही बड़े हैं। 2 भी बड़ा है, क्योंकि 2 को 33 बार ओपन करना बहुत बड़ी बात है, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन यहां पर मैं आपके लिए वही बोलूंगा कि हम कोशिश करेंगे कि एक में कन्वर्ट कर लें शेषफल को, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो। तो हम यहां पे करेंगे क्या, 2 पर 3 की घात गुणा 2 पर कितने की घात दोस्तों, 30 की घात। 2 पर 3 की घात गुणा 2 पर 30 की घात। एक ये भी कर सकते हो ऐसा, अगर आप लिखना चाहें तो अभी भी क्या है, 2 पर 33 की घात। लेकिन इसको हम ऐसा ना लिख के हम लिखेंगे इसको, इसमें 3 का भाग दे देंगे, 3 11 33 डिवाइड बाय 9। 3 11 33 डिवाइड बाय 9। ऐसा क्यों किया है हमने, तो आप देखिए, अगर 2 का घन, हम ये कोशिश करते हैं या इमेजिन करते हैं कि कैसे भी करके ये 2 ऐसा बन जाए कि 9 के मल्टीपल के एक आगे या एक पीछे आने लगे। मतलब या तो 10 आ जाए या कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाए, या फिर या 17 आ जाए या कितना आ जाए, 19 आ जाए, इस तरीके से। या फिर दोस्तों 26 आ जाए या कितना आ जाए, 28 आ जाए। मतलब 9 के मल्टीपल में एक आगे या एक पीछे आने लगे। तो 2 का जो घन होता है दोस्तों वो 8 होता है। तो यहां से हमने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया हुआ है, 3 का इसमें भाग दे दिया, 3 11 33 अभी भी वही लिखा हुआ है, 2 पावर 3 होल पावर 11, 11 तिया 33। इसको आप जब हल करेंगे तो 8 पर 11 की घात डिवाइड बाय 9, क्योंकि 2 का घन 8 हो जाएगा। अब हमारा काम बन गया। अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया पहले के अकॉर्डिंग, जो हमारे स्टार्टिंग क्वेश्चन थे कि जब आप 8 में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, माइनस का 1। जब आप 9 एकम 9 कर रहे हैं और 9 0 या 0 कर रहे हैं आप, तब शेषफल 8 आ रहा है। लेकिन वही बात है ना, हमको प्लस या माइनस का एक कन्वर्ट करना इस तरीके के घात वाले क्वेश्चन में। तो यहां से -1 का शेषफल आ गया। और -1 पर पावर कैसी है दोस्तों, ये पावर आपको दिख रही होगी, विषम है। जब विषम घात है तो हम भाजक में से शेषफल को घटा देंगे माइनस वाले को, क्योंकि ये माइनस का ही आ रहा है ना, ठीक है ना। माइनस का शेषफल 9 में से 1 घटाओगे दोस्तों कितना आ गया, 8 आ गया। 9 में से 1 घटाया आपने 8, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का। बस आपको मैं चीजें एक एक करके बारीक से एक एक करके निकाल के बता रहा हूं, तो मुझे समय लग रहा है, नहीं तो आप ओरल ही करेंगे तो इन्हीं चीजों को आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा ही कॉन्सेप्ट भी है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 2 पर 34 की घात डिवाइड बाय 9। अब कुछ छात्रों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा इसके पहले कि यार अगर ये घात ब्रेक नहीं हुई तब क्या करेंगे, तब के लिए ये है दोस्तों क्वेश्चन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए मैं ये बताऊंगा कि
सरल सरल क्वेश्चन, ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं वही कि वही मैं लाया हूं। अब यहां पर आपको पता है 8 तो बनाना है 2 को, लेकिन यह 3 का तो भाग ही नहीं जा रहा 34 में, तब हम क्या करेंगे? तो तब के लिए आप ध्यान दें थोड़ा सा दोस्तों, है ना। 2 पर 33 की घात गुणा 2 पर 1 की घात डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9। अभी भी वही लिखा हुआ है, देखिए आपको पता है अगर गुणा में आधार समान लिखे हुए हैं तो घातें आपस में आप जोड़ सकते हैं, जुड़ जाया करती हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है, घातांक करने का रूल है एक, है ना। तो 33 और 1 34, तो वही का वही लिखा हुआ है। तो अगर जब पावर आपकी इकट्ठी लिखी हुई है और अगर आप चाहते हैं कि डबल ट्रिपल या 4 या 5 आधार बनाना चाह रहे हैं या 2 बनाना चाह रहे हैं, तब आप उसी घात को अलग करके लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत नहीं है। अब आपको पता है इसको आप क्या बना सकते हो, 2 पे 3 की पावर होल पावर 11, क्योंकि अभी इधर बनाया हुआ था तो आप इतनी चीज को समझ ही रहे होंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 8 पर कितने की घात? 11 की घात, और यहां पर 2 पर 1 की घात डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9, ठीक है ना। ये आपको यहां से मैंने लिख दिया, ठीक है, आप यहां से समझे। अब आपको पता है यहां से क्या आ रहा है, -1 से शेषफल आ रहा है, अभी हमने देखा था यहां से 2 ही शेषफल आएगा, क्योंकि आपको पता है 9 का भाग 2 में जाता नहीं है, ठीक है। तो -1 पर 11 पावर इंटू 2 डिवाइड बाय 9। अब आपको पता है जब कभी भी माइनस का शेषफल आता है तो उसे हम भाजक से घटा रहे होते हैं, क्योंकि ये भाजक दोनों का है, 2 का भी है और इस 8 का भी है। तो 9 में से आप 1 घटाओगे, 9 में से 1 घटाओगे दोस्तों क्या आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है -1 पर 11 की घात है तो ये माइनस का ही रहेगा। अगर मैं इसको पूरा इस तरीके से लिखूं, -1 इंटू 2 अपॉन में 9। अब आप इस -1 को किस में से घटाएंगे दोस्तों? 9 में से घटाएंगे, और जब 9 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 8 आएगा, हाँ है ना। 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा? 8 आ रहा होगा। तो यहां पर 8 गुणा 2 डिवाइड बाय 9, 8 दूनी 16 डिवाइड बाय 9। अब आप जब 16 में 9 का भाग देंगे, क्यों? क्योंकि भाग इसलिए देना है, भाजक से बड़ा आपका शेषफल नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाजक से बड़ा अगर कोई नंबर है तो वो भाज्य कहलाएगा ना, उसमें फिर से भाग चला जाएगा। 16 में जब आप 9 का भाग देंगे तो 9 का 2 गुना 18, आपने देखा 18 से 2 कम है, मतलब शेषफल कितना बचेगा दोस्तों? आपका 7 शेषफल आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन में आपका 7 आ जाएगा। देख पा रहे होंगे आप, जरूरी नहीं है कि आपका 1 ही आए शेषफल या फिर भाजक से 1 कम ही आए, ऐसा नहीं है। शेषफल कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपने 8 देखा, यहां पर आपका कितना आ गया? 7 आ गया। क्लियर, बोर्ड भर चुका है दोस्तों। तो आप क्या करें कि आप पर्टिकुलर अपने नोट्स बनाएं, अगर आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है और बहुत बेहतर तरीके से चीजों को सीखना है, ठीक है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तब तक मैं रफ कर दे रहा हूं इस साइड का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, 7 पर 512 की घात है और डिवाइड बाय 400 400। तो ये भी दोस्तों बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई भी मैं मन से नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर मैंने आपको बताया फोकस क्या रखना है हमारा, कि हमको जो हमारा भाज्य है, भाज्य ये भाजक है, ये भाज्य है, मतलब जिस नंबर में हमको भाग देना है, एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस 400 से कई ज्यादा गुना बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि 512 की घात लगी है। तो इसको केवल 7 की नजर से ना देखें हम, बहुत बड़ा नंबर है। तो जो हमारा भाज्य है वो हम कैसे कन्वर्ट कर लें, कैसे भी करके उसको हमारे भाजक से 1 कम या 1 ज्यादा में कन्वर्ट कर लें। इससे फायदा ये होने लग रहा होगा हमको कि हम भाग देंगे जब उसका तो शेषफल या तो माइनस का 1 या +1 आ रहा होगा, और उसको हम हमारे शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग हल करके लिख लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखें आप। अब आपको पता है 7 पे 1 की घात 7 ही होगा, क्योंकि घात में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वैसे तो बना नहीं सकते यार कि इसको 801 बना लो या 401 या 399, ऐसा मन से तो नहीं बन सकता। घात में ही कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये आपको पता है ये पावर है, और पावर आपको पता है भाग में ही टूट सकती है घात के रूप में, ठीक है। तो 7 पे 1 की पावर 7 ही होता है, 7 पे 2 की पावर दोस्तों 49 होता है, 7 पे 3 की पावर 343 होता है, और 7 पे 4 की पावर होता है दोस्तों 2401। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे काम हमारे यहां से बन सकता है, क्योंकि 400 का जब हम 2401 में भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, क्योंकि 400 का 2400 में भाग तो चला जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, 4 गुणा, अब आपको पता है ये पावर आपको 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है, तो ये हो गया 128 डिवाइड बाय 400, और 7 पे 4 की पावर दोस्तों 2401 होल पावर 128 डिवाइड बाय 400।
यहां पर जब आप 400 का 2401 में भाग देंगे तो शेषफल कैसा आएगा, 1 आएगा, वो भी पॉजिटिव। और 1 पर 128 की घात हो प्लस वाले नंबर पर चाहे सम घात हो चाहे विषम हो, वह वही का वही रहता है। तो इसका आंसर कितना आ गया दोस्तों, फाइनली 1। बस जब कभी माइनस का शेषफल आ रहा हो तब हमारे लिए प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट याद रखना होता है, नहीं तो हमारे लिए कोई प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना होता है। आप मेरे हिसाब से इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्यों हमने 7 की पावर को 4 के रूप में ब्रेक किया, क्यों हमने ऐसा किया, और क्यों आपको कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है तो उसको ऐसा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको बात ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 2 पर 99 की पावर डिवाइड बाय 16। इसको आप चाहें तो आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है 5 पर 500 की पावर डिवाइड बाय 500। ये हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा है जो अभी हमने किया हुआ है ना, 7 वाला डिवाइड बाय 400 वाला, ये उस तरीके का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा चेंज है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों हम। 2 पर 99 की पावर, अब अगर आप 2 में 16 का भाग देने लग रहे होंगे तो आपको पता है शेषफल 2 है, और 2 पे 99 की पावर को ओपन करना बहुत कठिन काम है, बहुत मुश्किल। तो हमारा फोकस हमेशा रहता है या तो हम भाजक, डिवीजर या हर के बराबर, अगर यह भिन्न के रूप में आप देख रहे हैं तो कैसे भी करके हमारा जो भाज्य है, आधार है जिस पे घात लगी, उसको आप इसके बराबर बना लें तो शेषफल 0, या आप बराबर नहीं बना सकते तो आप उसको 1 उसके आगे या 1 उसके पीछे बना लें, क्योंकि एक ही इसमें कॉन्सेप्ट चलता है घात वाले क्वेश्चन में। इसके अलावा ना ही एसएससी सीजीएल, ना ही कोई आपके स्टेट लेवल एग्जाम में ऐसा होता है, ना ही एनटीपीसी रेलवे में। आपको क्वेश्चन एक ही मिलेगा, या तो शेषफल 0 आएगा, या फिर शेषफल आपको क्या करना पड़ेगा, शेषफल लाने के लिए आपको जो आपका भाज्य है उसको 1 के अंतर से कैसे भी करके आपको बनाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें 2 पे 4 की पावर, और यहां पर 2 पर कितने की पावर बचेगी दोस्तों, 95 की पावर डिवाइड बाय 16, और 2 पे 4 की पावर दोस्तों 16 होता है, तो 16 से 16 कैंसिल। आपका रिमाइंडर इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 0। तो कभी भी ये ना सोचें आप घात वाले क्वेश्चनों में कि शेषफल 0 नहीं आ सकता। देखिए यहां पर आपका शेषफल 0 आया हुआ है। ये मैंने 2 पर 99 की पावर को कैसे लिखा हुआ है, घातांकरण के रूल से लिखा हुआ है, ये मैं अभी आपको बता चुका हूं। और आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहें तो इनके आंसर कर सकते हैं। 24 पर 28 की पावर और प्लस 18 डिवाइड बाय 23। इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों से हम टफ और अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को डिजाइन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है 24 पर 28 की पावर प्लस 18 डिवाइड बाय 23, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 18 पर 16 की पावर प्लस 13 डिवाइड बाय 17, ठीक है। अब जब आप 24 में 23 का भाग देंगे, तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि एक ये छोटा है। और 1 पर 28 की पावर है, 1 पर 28 की पावर है तो ये 1 ही रहेगा, क्योंकि जब माइनस में होता है तब प्लस माइनस देखना है, जब शेषफल माइनस में होता है तब प्लस माइनस देखना, जब प्लस में ऑलरेडी है तब कुछ नहीं देखना, चाहे प्लस की घात हो चाहे माइनस की। तो 18 और 1 19, आप कितना आ जाएगा शेषफल इसमें दोस्तों, रिमाइंडर आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, क्योंकि 19 आपको पता है 23 से छोटा है, तो यहां पर हम कोई माइनस नहीं लाएंगे और कोई मतलब भी नहीं है। अगर आप उसको सॉल्व करते भी हो वैसे तो कोई फर्क नहीं है, कर सकते हो। देखिए इस तरीके से 24 पर 28 की पावर प्लस 18 डिवाइड बाय 23। यहां पर देखा आपने प्लस का शेषफल आ रहा है, ठीक है ना। यहां आपने देखा कि 23 से 18 5 छोटा है, तो यहां पर कितने का शेषफल आएगा दोस्तों, -1 आएगा। और आपको पता है यहां पर प्लस लगा है, तो इसको आप ऐड करोगे दोस्तों, +1 और ये प्लस माइनस का 5 डिवाइड बाय कितना, 23। 5 में से 1 घटाओगे दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। कभी भी शेषफल माइनस का आता है तो उसको हम भाजक में से घटाएंगे। 23 में से दोस्तों 4 घटाओ कितना आएगा, आंसर आपका 19, जो कि प्लस का। लेकिन जरूरी नहीं कि हमने कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो हम बिल्कुल उसी को हर जगह लगा के बैठेंगे कि नहीं यही लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। और भी चीजें बहुत अच्छे से डायरेक्ट बहुत जल्दी हल हो सकती हैं। एक क्वेश्चन हमारा ये 18 पर 16 की पावर दोस्तों, यहाँ पर कितना आएगा शेषफल, +1 आ रहा होगा, ठीक है। और 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, क्योंकि ये 14 17 से छोटा है। तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके हल हो गए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अगर आपको ये बात बहुत अच्छी समझ में आ गई है तो आप आंसर जरूर लगाते जाएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा इस तरीके से है कि 33 पर 49 की घात प्लस 35 डिवाइड बाय 32, ठीक है। और 12 पर 18 की घात प्लस 15 डिवाइड बाय 13, क्लियर है।
और क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक दो, ठीक है। ये 12 पर 17 की घात प्लस 15 डिवाइड बाय 13। इन क्वेश्चनों को देख के आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यार ये क्वेश्चन बहुत इजी है या आपसे बन जाते। मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि अभी मैं केवल और केवल इसकी बेसिक फाउंडेशन टाइप के क्वेश्चन लिख रहा हूँ। इनसे भी अपन अच्छे क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीटेड हैं, एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। मैं कोई भी क्वेश्चन आपके लिए ऐसा नहीं कराता हूँ, ना ही कराऊंगा कि जो कि बहुत बार रिपीटेड ना हो और जिसके आने की संभावना बिल्कुल ना हो, क्योंकि मेरा मकसद आपका सफल होना है। मेरा मकसद आपका सफल होना है, ये नहीं कि आपको गुमराह करना। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ये 33 में आप जब 32 से डिवाइड करोगे, आपको पता है +1 और +1 पर कोई भी पावर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसमें आप जोड़ देंगे तो ये हुआ 36। 36 में आप 32 से डिवाइड, यहाँ कभी भी आप इनको क्या करेंगे, वैसे छोटा नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। इसमें क्या होते हैं, ये बिगड़ जाए। क्लियर है। यहाँ से आपने देखा शेषफल कितना आया, 4 आया, क्योंकि 32 का जब आप 36 में भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर 18 की पावर प्लस 15 डिवाइड बाय 13। जब आप 12 में भाग देंगे दोस्तों 13 का, तो आपको पता है 13 एक बड़ा है इससे, या 13 तक भाग देंगे तो -1 की पावर। क्लियर है। और यहां पर दोस्तों कितना आ जाएगा, जब 15 में आप 13 का भाग देंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा। तो -1 में बहुत बेसिक तरीके से चीजों को लिख रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएं। -1 पर पावर कैसी है, सम पावर है, या 2 बार गुणा होना है माइनस माइनस का तो प्लस हो जाता है। सम मतलब 2 बार, ठीक है। विषम मतलब 1 बार या 3 बार, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे 1 आएगा और 1 और 2 कितना हो गया दोस्तों, 3 शेषफल हो गया। 1 और 2, ये 2 यहां का शेषफल, ठीक है, और 1 यहाँ का, ये तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। यहां से आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहां पर भी कितना आएगा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का। ये डिफरेंस हमको नहीं देखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको बेसिक बताई हुई है। हमारा कोशिश या तो 1 हो शेषफल प्लस का या माइनस का, 1 छोटा या बड़ा चलेगा, कोई इशू नहीं। उसमें हम पावर करते हैं जब 1 की चाहे वो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, तब 1 की वैल्यू नहीं बदलती, बशर्ते माइनस का 1 है तो वो विषम पावर है तो माइनस का ही रहता है, और अगर सम पावर है तो प्लस का हो जाता है। और जब प्लस का 1 है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर का वो वही का वही रहता है, सेम टू सेम। ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे -1 की पावर, क्लियर है, यहां पर आ रही है दोस्त, सॉरी -1 की पावर नहीं, -1 शेषफल आ जाएगा जब आप 12 में 13 का भाग दे रहे होंगे। 13 एकम 13, तो एक छोटा है जहां पे आप जिस नंबर से भाग दे रहे हैं तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है। यहां पर जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा, 2। ठीक है। अब इसको आपको पता है -1 पर पावर कैसी है, विषम है, विषम। ठीक है। ये +2 लिखा ही हुआ है हमने। जब विषम घात है माइनस वाले नंबर पर, तब आप क्या करेंगे, आपको पता है माइनस का ही आएगा। तो -1 + 2, -1 + 2, और ये माइनस का चाहो तो आप अभी सॉल्व कर दो, मतलब 13 में से 1 घटा दो 12। अब अगर बात यहां से आप पकड़ना चाह रहे हैं, चीजों को समझना चाह रहे हैं विषम के रूप में, तो यहां से भी कोई झंझट नहीं है दोस्तों। जब आपने देखा कि माइनस का आ रहा है शेषफल और घात विषम है, तो वही का वही शेषफल आता है जो क्या है, हमारा भाज्य है। देखें यहां पर आप 12 में से 1 माइनस करेंगे, ये +2 आपका अलग है, डिवाइड बाय 13 है। तो 12 में, सॉरी कितना था, 13 में से 1 माइनस, तो 13 में से 1 घटाओगे 12, 12 आया +2 डिवाइड बाय 13। समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से आप बात को बहुत अच्छे से। ये -1 पर 17 की पावर कैसी थी, विषम थी, तो ये -1 का आया और -1 आया, तो आपने भाजक में से घटाया -1, तो वही का वही भाज्य ही तो आ रहा है ना, तो इसमें भी कोई झंझट नहीं है। यहां से आपने 13 में से 1 घटाया, 12 डिवाइड बाय 13, 12 और 2 कितना हो रहा है दोस्तों, 14, और 14 में आप 13 का भाग देंगे तो शेषफल आ गया दोस्तों आपका 1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। इस तरीके से। दूसरा तरीका, कोई झंझट नहीं है, अगर आपको मिक्स वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं, तब आपने देखा -1 पे 17 की पावर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता -1 ही रहेगा। इन दोनों को कैलकुलेट कर दो, 2 में 1 जोड़ दो, लेकिन 2 प्लस का 1 माइनस का, तो क्या बनेगा दोस्तों, 1 ही तो बनेगा ना। तो कई बार आपको ये चीजें फेस ही नहीं करनी पड़ती प्लस माइनस का। देखिए यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1, और अगर फेस करनी भी पड़ रही हैं तो आपको पता है अगर माइनस पर विषम घात है तो वही का वही शेषफल आता है, मतलब जिस पर ये घात लगी हुई है या भाज्य ही शेषफल आता है। देखिए यहां पर ये आ रहा है, और देखते हैं हम, अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इसमें भी देखें आप। 24 में आप 25 का भाग करेंगे, -1 शेषफल आ रहा है। यहां पर आपको पता है दोस्तों कितना शेषफल आएगा, 23 ही शेषफल मान लो यार,
अगर आपको ऐसे करना है 23 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप देखें अब -1 की पावर है, सॉरी -1 शेषफल है और घात कैसी है, विषम है। तो आपको पता है आप भाजक में से घटाएंगे ना, क्योंकि -1 पे 37 की पावर ये -1 ही रहेगा। और जब माइनस का शेषफल आता है भाजक में से हम घटा रहे होते हैं, 25 में से 1 घटाओगे 24। सिंपल बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, 24 आ गया आपके पास में, तो 24 प्लस 23 ये ऑलरेडी शेषफल ही था, डिवाइड बाय 25, 25 से भाग दे रहे हैं। अब यहां पर हमारे लिए 25 से डिवाइड होने के लिए 1 की जरूरत है ना 24 में, तो 1 यहां से ले लो, 24 और 1 कितना हो गया 25। तो यहां पर फाइनली कितना बचेगा 22 आपका आंसर हो जाएगा। फाइनली कितना बचेगा 22 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो इस तरीके से था। अगर इन्हीं चीजों को आप बहुत तरीकों से सीखना चाहते हैं, बहुत मेथड से सीखना चाहते हैं, तो देखें यहां पर ये -1 आ रहा था और -1 पर 37 की पावर प्लस यहां पर 23 में जब आप 25 से भाग दे रहे होंगे तो 25 से कम 25 आप 2 ज्यादा तक भाग दे रहे हैं, तो यहां पर शेषफल कितना आएगा -2 आएगा, -2 आएगा। सिंपल है। अब यहां पर चाहे तो आप 24 लिख दें, चाहे तो आप 24 लिख दें, क्यों? क्योंकि ये माइनस का ही रहेगा, तो 25 में से 1 घटाओगे 24 और प्लस माइनस का -2 कितना आया 22 ही आया। सिंपल। या इसी चीज को आप ऐसे भी ले सकते हैं, -37 प्लस -2 या करके लिखा हुआ मैंने, है ना। ये आप कैलकुलेट करेंगे -1 और ये -2, क्योंकि प्लस -2 ही रहेगा। 2 और 1 3, कैसा रहेगा माइनस का रहेगा। किससे घटाएंगे दोस्तों? हम भाजक से ही घटाएंगे, क्योंकि ये जो 25 भाजक था ना, ये दोनों का था, इस नंबर का भी था, इसका भी था। तो आप 25 -3 कर देंगे, कितना आंसर आ गया 22। कहीं से भी कर लें आप, है ना, कहीं से भी कैसे भी सॉल्व कर लें, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हो और आपको समझना है और आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से आप इतना चीजों को समझ गए होंगे और आपके लिए हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा मटेरियल है, तो अगर आप चाहें तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इन्हीं की मदद से या इन्हीं क्वेश्चनों के द्वारा जो क्वेश्चन बहुत अच्छे डिजाइन होते हैं हम उनको देखेंगे। माइनस वाले तो 67 पर 99 की घात -12 डिवाइड बाय 68, डिवाइड बाय कितना 68। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, कई बार रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 48 प्लस 62 पर 117 की घात डिवाइड बाय 9। इन दोनों क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर बताना है। अगर आप हल कर सकते हैं, अगर आप चीजें बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, हल कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके रोक कर इन दोनों का आप आंसर कर सकते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन का। नहीं तो मैं तो हल कराऊंगा ही, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है हल कराना। देखें यहां पर 67 पर 99 की पावर -12 ये 68। आपको ये बात पहले ही समझ में आ चुकी है या पहले से जानते हैं, ये जो 68 है ये दोनों का डिवीजर है, इसका भी है इसका भी है। आप इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। क्यों लिखेंगे, हमारे लिए सीधा और सीधा इनको हल करना है। 67 में जब आप 68 का भाग देंगे, आपको पता है यहाँ पर -1 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है ना, सिंपल -1 आ रहा है। ये आपने देखा कि शेषफल अगर आप दृष्टि से पहुंचे तो -12 ही या 12 ही शेषफल आपका अच्छा है और वही आपका ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप पहले इसके अकॉर्डिंग ले जाना चाहते हैं क्वेश्चन को कि माइनस का शेषफल आ रहा है, घात विषम है, तो आपको पता है वो माइनस का ही 1 रहेगा और आपको भाजक में से घटाना पड़ेगा। 68 में से 1 घटाओगे 67। इसका मतलब आप एक बात तो दिमाग में गांठ बांध के रख लें कि माइनस का शेषफल आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, और घात विषम है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको वही भाज्य या जिस पर घात है वही का वही नंबर शेषफल मान लेना है इस स्टेप के लिए। मतलब इस पूरे पोर्शन के लिए जो शेषफल होगा वो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। सिंपल है। -12, 7 में से 2 घटाओगे 5, 6 में से घटाओगे 5, ये आपका 55 दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। या करके आप इसी चीज को ऐसे भी ले सकते हो, -1 पर 99 की पावर, कोई इशू नहीं, माइनस का ही रहेगा और ये
12 और ये कितना रहेगा माइनस का 12। अब आपको पता है डिवाइड में कितना है 68 अभी चल रहा है क्योंकि इसको हमने कैलकुलेट या सॉल्व नहीं किया है। 12 माइनस का और 1 माइनस का, ये कितना हो गया माइनस का 13। अब आपको पता है कभी भी माइनस का शेषफल आता है तो आप किस में से घटाते हैं, आप भाजक में से घटाते हैं। 68 माइनस 13 घटाइए कितना आ रहा है 55, आपका आंसर आ गया। सिंपल, मेरे हिसाब से आप बातों को समझ गए होंगे। अब जब आपको कोई भी व्यक्ति या मैं समझाऊंगा तो चीजें एक एक करके आपको बतानी पड़ेगी क्योंकि आप यहाँ डायरेक्ट तो मेरे सामने है नहीं, आप इनडायरेक्ट चीजों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो में, तो ऐसा मुझे पूरा डिजाइन करना पड़ता है। आप बिल्कुल इन भी क्वेश्चन को रोककर या केवल क्वेश्चन देखकर, बाकी में आप अपना कॉपी पेन रख के देख के अकेला इतने में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 प्लस 62 पर 117 घात 9 7 63, यहाँ पर शेषफल आएगा माइनस का 1। 9 7 63, आप एक ज्यादा टाइम पहाड़ा पढ़ रहे हैं टेबल, तो 117 की घात है माइनस वाले नंबर पर। 117 कैसा है, विषम है, तो ये कैसा रहेगा दोस्तों माइनस का ही रहेगा। और ये प्लस, यहां पर आप देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा 9 पन्ना 45, शेषफल आएगा दोस्तों प्लस का 3। कैसा आएगा प्लस का, तो 3, और ये प्लस और ये माइनस, तो यहां से ये प्लस माइनस का कितना हो गया माइनस, बराबर रिमाइंडर कितना आ गया फाइनली 2। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आई होगी। ये थे दोस्तों हमारे रिमाइंडर थ्योरम के 3 पार्ट जिसमें मैंने सभी क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। तो जिन छात्रों को कोई समस्या है तो आप शुरू से पहले पार्ट से, दूसरे पार्ट से, तीसरे पार्ट से चीज़ों को क्रम दर क्रम देखें और सीखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम सेंट्रल के हर एक एग्जाम में तो आती ही आती है, गारंटी, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इनमें तो आती आती है। साथ ही साथ इनके कुछ सरल सरल जो क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट होते हैं वो अब आपको स्टेट लेवल एग्जाम में भी देखने को मिल रहे होंगे और मिलते भी हैं। ठीक है, हम मिलेंगे किसी अगले नए वीडियो में।